आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसको दो भागों में हम लोग देखेंगे। पहला प्रकाश का परावर्तन देखेंगे और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यानी सबसे पहले देखेंगे प्रकाश, लाइट। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं लाइट। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश। तो प्रकाश यदि है तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। यदि प्रकाश है तभी हम किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। आते प्रकाश का गुण देखते हैं। प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के व्यू से काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रकाश का गुण क्या होता है? तो प्रकाश का गुण बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गुण देखते हैं। पहला, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। पहले जानना पड़ेगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, सीधी या सरल, सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, सबसे अधिक होती है। यदि को पूछा जाएगा निर्वात क्या है? निर्वात का मतलब हवा ही जैसा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें प्रकाश का गुण में दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो जवाब देना सरल रेखा, या तो हम लोग बोल सकते हैं सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा है कि किस अवस्था में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिससे संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसे संचरण का मतलब होता है, हम लोग बोल सकते हैं संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम 3 होता है, ठोस, द्रव, गैस। संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
नहीं होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश, केवल यदि पूछा जाएगा प्रकाश क्या है तो प्रकाश अनुप्रास तरंग होता है। यह अनुप्रास तरंग होता है, तरंग होता है। ये हम लोग देखें प्रकाश क्या है, ये देख लिए। प्रकाश का गुण देखें, प्रकाश का गुण काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। फिर दूसरा पॉइंट बोले निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर तीसरा पॉइंट में देखें प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसे संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यह अनुप्रास तरंग भी होता है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, काफी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, किसी भी वस्तु दिखाई जो देता है किसके कारण? प्रकाश का परावर्तन के कारण। जब तक हम मान लेते हैं किसी भी वस्तु को हम आसानी से देख लेते हैं तो कारण है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन यदि हम लोग दिखाई भी दे दिया तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो हम लोग यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं कि जब सूर्य की किरणें कोई भी वस्तु के अंधेरे में दिखाई देता है? नहीं, कभी नहीं। तो हम लोग बोलेंगे जब भी दिखाई देगा तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। पर परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब सूर्य की किरणें परावर्तक पृष्ठ का मतलब जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस भाग को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। जब सूर्य की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब सूर्य की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आती है, जिस माध्यम से आती है उससे या इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे तारे का इस प्रतिबिंब का बनना तारे का टिमटिमाना इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का मुड़ना इत्यादि, ये सारा चीज प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग बोले कि किसी भी वस्तु को दिखाई देना, किसी भी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन हम लोग इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि प्रतिबिंब का बनना, तारे का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, प्रकाश का मुड़ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब का बनना किसके कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। फिर इसमें हम लोग फिर ये पूछा जाएगा कि इस प्रतिबिंब का बनना, फिर तारे का टिमटिमाना किसके कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक सिंपल लैंग्वेज में यदि कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है
तो किसी भी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश के परावर्तन के कारण, और प्रकाश का जो परावर्तन का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो हम लोग देखें प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन दो नियम है। सबसे पहले बोले कि ये क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी। और पृथ्वी को हम लोग ये बोले थे परावर्तक पृष्ठ यानी पॉलिश किया हुआ सतह, पॉलिश किया हुआ सतह। जब सूरज की किरणें यहां से आती, देखो ये किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। जब सूरज की किरणें आती है उससे आपतित किरण, और जब लौट के चली जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब ये वाला भाग जो कलरफुल इसमें जो पॉलिश किया हुआ है वो है परावर्तक पृष्ठ। ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये जब सूरज की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जब सूरज की किरणें लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और आपतित किरण और परावर्तित किरण पर डाला गया लंब वो कहलाता अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। अभिलंब को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल। और यदि को पूछे आपतित किरण क्या है, जब सूरज की किरणें आती है परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और लौट के चली जाती है परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और परावर्तक पृष्ठ है हम लोग पॉलिश किया हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और इस एंगल का नाम है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित कोण या आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इस कोण का नाम है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बोले आपतित किरण, जब सूरज की किरणें आती है आपतित किरण, लौट के चली जाती है परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण पर डाला गया लंब कहलाता अभिलंब। क्या कहलाता? अभिलंब। और याद रखना ये कोण हम लोग बोल सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब पर बना कोण कहलाता है आपतन कोण। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण। और एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होता है? बराबर। ये यदि 30 डिग्री है तो ये भी होगा 30 डिग्री। हम लोग अब इसका नियम लिखते हैं और बताते हैं नियम क्या होता है। पहला हम लोग नियम लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। पहले आप लोगों को ये क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। हम लोग यहाँ पे पहला नियम बोले आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। देखो
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एट द सेम प्लेन, पहला नियम हुआ। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हमेशा क्या होगा, बराबर। एक बार फिर नियम से हम लोग बोलते हैं, आप लोग को जवाब देना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। दूसरा पॉइंट है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि आज प्रकाश का परावर्तन में एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को सिखा दिए होंगे। पहला है प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश क्या है, दूसरा बताएं प्रकाश का गुण क्या है, तीसरा प्रकाश का परावर्तन क्या है और ये प्रकाश के परावर्तन का नियम। हम लोग अभी इसमें दूसरा पार्ट में देखेंगे दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण एक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ है जो किसी भी वस्तु पर रखे सामने किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उससे हम लोग दर्पण देखेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करेंगे।